शीलवंत सबसे बड़ा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। जो शील संभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान होता है, क्योंकि तीनों लोगों की माया शीलवान सदाचारी व्यक्ति में ही आकर बसती है। ये कबीर जी का ये दोहा, जिससे हम समझ सकते हैं कि कठोरता हमारे लिए जो है एक विरोधाभास का कारण बनती। हम जितना भी कठोर होंगे, चीज़ें हमसे दूर होती जाएंगी और हम क्या हैं क्या नहीं उसकी सच्चाई जान नहीं पाएंगे। और अगर हमें सब कुछ जानना है तो हमें हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव भाव होना चाहिए हमारे अंदर, एक स्वीकार भाव। अगर कोई हमसे कहता है कि ये करो वो करो, या आओ चलें, या फिर कल चलोगे, तो या कोई भी अगर व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है ना, तो अधिकतर लोग सीधे ना कहते हैं। लेकिन ये एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अगर हम ना कहते रहते हैं तो हम नकारात्मकता से भरे हुए हैं। और हमें क्या कहना चाहिए कि जब भी हमसे कोई पूछे, अगर हमारे मुंह से हाँ निकलता है तो हम एक सकारात्मक व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो हम हैं शीलवान। और बाद में भले ही हम उस पर बात करें कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि इस योजना का परिणाम क्या होगा। फिर बाद में आप उसमें कोई बात निकालें कि हाँ आपका जाना सही है या नहीं, लेकिन जो पहला उत्तर आपके भीतर से निकलता है ना, वो बड़ा काम का होता है। वो बताता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। आप एक नकारात्मक व्यक्तित्व के मालिक हैं या सकारात्मक। आपका पहला विचार किसी भी विषय को लेकर नकारात्मक होता है या सकारात्मक। अगर हम सकारात्मकता से भरे हैं तो हम हर चीज़ के लिए शीलवान होंगे, स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कबीरदास की, जो शीलवान है वो सब रत्नों की खान है। जैसे आप एक और उदाहरण से देखें कि एक चट्टान है, उस पर कोई व्यक्ति पैर रख के निकल जाए तो क्या निशान पड़ते हैं? नहीं पड़ते। लेकिन वहीं पे अगर कोई गीली मिट्टी है, उस पर से ची- चींटियों की माला भी निकले, या भेड़िए निकले, या इंसान निकले, या शेर निकले, सबकी पदचाप वहां पे बन जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि वो तरलता एक स्वीकार भाव है उस गीली मिट्टी में। वो तरलता एक शीलता को दर्शाती है। शीलता में एक स्वीकार भाव होता है, एक पॉजिटिविटी। वो नकारती नहीं, चाहे हाथी पैर रखे चाहे चूहा, पदचिन्ह सबके बनते हैं। उसके भीतर एक हाँ भाव है, एक हाँ जो हमें तरल बनाती है, हमें हर चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता देती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में जान। जी, कि हम जीने की कला पे बात करें, हमारे पास हमारे विद्यालय में, स्कूल में सारे विषय में मिल जाते हैं, लेकिन जीने की कला कोई नहीं सिखाता, है ना? हमारे पास गणित के टीचर हैं, हमारे पास विज्ञान के टीचर हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, हिंदी के, संस्कृत के, लेकिन इन सब का प्रयोग कैसे करना है, यह हमें जीने की कला से पता चलेगा। मैंने जो अब तक अनुभव किया है कि जीने की कला सीखना हो तो हमें स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। हमारी एक्टिविटी, हमारी जो गतिविधियां हैं उन पर भी, उसके बाद में जो बाहरी है उन पर भी, इन दोनों को मिलाकर जो हम सीखेंगे वो ही कुछ सारभूत होगा। तो हैप्पी जी का प्रश्न है कि मिस हैप्पी ने पूछा है कि हाउ टू बी अनअटैच्ड फ्रॉम एनीथिंग। कैसे दूर रहें, कैसे हम पर किसी चीज़ का ऐसा असर ना हो कि वो हमें, हमारे पास जिसके होने ना होने से हमको कुछ खास फर्क ना पड़े। तो इस पे हम अगर ध्यान देंगे ना कि जो चीज़ें हैं, कि हम क्या हैं और चीज़ें क्या हैं,
अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि एक है हम और दूसरा है दूसरे, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं इस संसार में, सिर्फ दो हैं। एक हम, दूसरा सब कुछ जो भी हमें दिखाई देता है, महसूस होता है। तो अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से हमें लगता है कि हम आखिर इन दोनों में से हम हमारे पास कुछ चीज़ें आती जिन्हें हमें लगता है कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, या वो हमें हमारे साथ रहते रहते हमें अपना आदी बना देती हैं, हमें उनकी आदत हो जाती है। फिर अचानक से अगर वो चली जाएं, या वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो जगह हमसे छिन जाए, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो ये अटैचमेंट जो है, ये जुड़ाव, ये कुछ और नहीं है। ये बस अकेला ना हो जाए व्यक्ति, एक अधूरापन जो हमारे भीतर है ना, उसके भरने की आकांक्षा है। हम सब वो जो एक खालीपन है हमारे भीतर, एक रिक्तता जिसको हम नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं, वो जो खालीपन है उसको भरने का ये प्रयास है दूसरा। दूसरा चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति, वस्तु, विज्ञान, अध्यात्म, नाम, शक्ति, उपकरण, कुछ भी दूसरा हो, हम सब उसको खुद से भरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। तो ये खोज किस चीज़ की है? ये अटैचमेंट है कैसा? ये जो जुड़ाव है जो हमें महसूस होता है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आप पाएंगे कि ये खोज किसी दूसरे की है या नहीं, इसको ध्यान से समझ लें। दूसरे से हमें क्या मिलता है, दूसरे से ज़्यादा दूसरे से हमें क्या मिलता है, ये उसकी खोज ज़्यादा है, बजाय दूसरा हमें कुछ दे रहा है या दूसरा हमारे पास है या नहीं, इससे ज़्यादा महत्वकारी है कि दूसरे की मौजूदगी से हमें अनुभव क्या होता है। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा खोजें, चलिए हम सब मिल के साथ में खोजते हैं। तो अगर हम साथ में खोजी बन के खोजेंगे, तो पाएंगे कि दूसरी सारी गतिविधियां जो है ना, व्यक्ति विशेष, नाम, वस्तु, वो सारी हमारी संतुष्टि की खोज है। वो हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि देते हैं, भले ही वो संतुष्टि परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती। वेलकम शिवी जी। हम सब जो ढूंढ रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे अटैचमेंट का जो कारण है ना, हमारे जुड़ाव का जो कारण है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी संतुष्टि ही छुपी हुई है। कि हम सब तरह से संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। और ज़रा सोचिए कि अगर हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, अगर हम खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हम दूसरों को अपने भीतर भर के कैसे संतुष्ट पाएंगे? कभी कोई व्यक्ति दूसरों से संतोष पाता नहीं है। जो संतोष होता है वो हमारे भीतर की ही चिड़िया का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है और संतोषवान है, वो व्यक्ति किसी दूसरे की वजह से ही जो है संतोष पा सकेगा। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट का कारण है, वो कभी भी हम अगर खुद संतोष से नहीं भरे हैं, तो हम कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि हमें आखिर हमारी असल ज़रूरत क्या है। हम कहीं ना कहीं हमारी जो असली ज़रूरत है वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन और वो मिल सकता है ध्यान से, मेडिटेशन से, पूर्ण प्रकार के ज्ञान से। सैकड़ों प्रणाली हैं ध्यान की, एक शांति, एक मौन। इसलिए बुद्ध जी ने कहा था कि जब भी तुम्हें सुख की आकांक्षा हो, तो सुख को प्राप्त करने के लिए तुम बाहर की ओर मत झांकना, बाहर मत जाना, तुम भीतर की ओर देखना और तुम सुख को पाओगे। तो यही उत्तर है हैप्पी जी ने जो प्रश्न किया था उसका, कि कैसे जाने, कैसे दूर रहें अटैचमेंट से।